आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और मंगल ये दोनों प्लैनेट्स उन रिलेटिव्स को, उन फ्रेंड्स को इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो पीपल आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो अंदर से जहर से भरे हुए हैं। आप जब तक इनके लिए अच्छा करते रहेंगे, इनके लिए प्रयास करके सारे सुख के साधन जमा करते रहेंगे, तो ये आपसे खुश रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये अपना एजेंडा भी पूरा करता रहेंगे। उस एजेंडे में दो छोर होंगे। एक उनका अपना ग्रेटिफिकेशन यानी कि अपनी संतुष्टि, चाहे आपसे मिले चाहे किसी और से मिले, और दूसरा धीरे धीरे करके आपको कमज़ोर करना। अर्थात ये जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर रहे होंगे, लेकिन इतनी मीठी एक्टिंग करेंगे कि आप इनके जाल में भी फंस जाएंगे और ज़्यादा फंसे रहना चाहेंगे। आपको लगेगा कि ये आपके प्रोटेक्टर हैं, आपके रक्षक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये इनका सबसे बड़ा मिशन होगा, उद्देश्य होगा, आपको समाप्त करना। इसके साथ साथ जब आपको कभी कभी एहसास होगा, कभी कभी आप जागेंगे कि ये लोग तो टॉक्सिक हैं, ये लोग तो डिसऑनेस्ट है, बेईमान हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी मुंह मोड़ेंगे, थोड़ा सा भी अपने लिए सोचेंगे, थोड़ा सा भी इनसे दूर होंगे, तो ये आपके अंदर में अपराध भावना भर देंगे। रो करके, चिल्ला करके, आपके बारे में शिकायतें फैला करके आपके अंदर ऐसी भावना भरेंगे कि आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, वो तो आपके साथ वफादार हैं। और इस तरह ये जो टॉक्सिक लोग हैं आपके अंदर में अपराध भावना भर करके आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए टॉक्सिक पीपल को लेकर के? सबसे पहले तो इनकी पहचान करनी होगी। अगर आप इनको पहचानने में समर्थ नहीं हैं तो आपके साथ बड़ा धोखा होगा, और वो धोखा भी अंतिम नहीं होगा, उसके बाद भी बड़े बड़े धोखे आते ही रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनों की पहचान, परायों की पहचान नहीं कर सकता है, उसके साथ और क्या होगा? पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकता, लेकिन वो आपका दोस्त भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक प्लेज ले लिया है अंदर में कि वो आपका दोस्त नहीं होगा। और ऐसा आप आसानी से चेक कर सकते हैं किसी भी बात पे एक हेल्दी डिबेट करके। एक हेल्दी डिबेट कीजिए और देखिए कि 10 में से 7 बातों में वो आपका विरोध करेगा, बड़े मीठे तरीके से करेगा, आपको समझाने के ख्याल से करेगा, आपका सेवियर बन कर करेगा, आपका गाइड बन जाएगा, आपका एकदम सेवियर एंजल बन जाएगा कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, समझने की कोशिश करो। लेकिन उसका असली मकसद होगा आपको कभी भी अपने तर्क में कॉन्फिडेंट नहीं होने देना, आपका कभी भी अपने बिलीफ सिस्टम में स्ट्रांग नहीं होने दें। कि जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा उस दिन से आप उनकी बातें सुनना बंद कर देंगे। वो तो चाहते हैं कि आप अपनी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दें और उनके बात पे आ जाएं, और वो धीरे धीरे करके आपको कमज़ोर करेंगे, आपकी तर्क शक्ति को, ताकि आप अपनी सोचने की शक्ति को लेकर के उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मंगल और राहु ऐसे रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कभी आपके नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो बायोलॉजिकल एनर्जेटिक सिस्टम है वो हमेशा दूसरे की एनर्जी को सक करके ही ग्रो करता है। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके अपने अंदर में ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये खुद से अपनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, ये दूसरों से एनर्जी ले करके एक परजीवी, एक पैरासाइट की तरह सर्वाइव करते हैं। और उस एनर्जी का ये करते क्या हैं भगवान नहीं जाने, ये क्या करते होंगे। लेकिन इनके पास एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी खर्च भी हो जाती है, और इसके बाद ये अपने पुराने सोर्स के पास आते हैं। और जब ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा आपसे लड़ाई की थी, और जब डायरेक्टली कन्फ्रंट करके देख लिया कि आपको हरा नहीं पाएंगे,
तो अब ये आपके दोस्त बन गए और अब ये मीठी-मीठी बोली बोल करके आपके हितैषी बन करके, शुभचिंतक बन करके। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका सांसारिक स्वार्थ बहुत मजबूत होगा। अब इनमें से ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दोस्त बन कर के भी ये आपको नहीं ठग सकते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा हताश हो जाएँगे। और ऐसे लोग न तो आपके दोस्त बन कर के आपके साथ छल कर पाए और न दुश्मन बन कर के हरा पाए, क्योंकि इन्होंने जितना ही आपके खिलाफ चेष्टाएँ की, उतना ही आप और ज़्यादा सतर्क होते गए, उतना ही आपका डिफेंस और ज़्यादा मजबूत होता गया, उतना ही ज़्यादा आप उनके लिए और ज़्यादा अनसरमाउंटेबल और इनएस्क्रूटेबल होते गए, इनविंसिबल होते गए। और जब आपको स्क्रीव करने में ये असफल हो गए, तब ये ना दुश्मन हैं, ना दोस्त हैं, बल्कि अब एक वेनोमस स्नेक बन कर के आपकी और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके वेरी एक्जिस्टेंस को लेकर के इनको ग्लानि होती है। और ऐसा नहीं है कि आप इनको हराने दबाने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं। आप अपनी जगह पे क्यों बढ़ रहे हैं? तो ऐसे लोग भयानक विनोमिनस होते हैं, भयानक नेगेटिव होते हैं। और ऐसे लोग इस बात से तकलीफ़ मान कर के जीते कि आप क्यों ग्रो कर रहे हैं। भले ही आपने उनसे दुश्मनी का सारा कंसर्न छोड़ दिया है, कोई मतलब नहीं है। भैया मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे लड़ के भी नहीं जीत सका और मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं करा सका, दोस्ती के लिए भी नहीं मना सका। तो जाने दो, अब जैसा है, पुराने ज़ख्म मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। अब मैं अपना ग्रोथ करता हूँ, तुम अपने ग्रोथ करो। नहीं, वो तकलीफ़ में जिएँगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए वो आपकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके जीवन में जब भी छोटी से छोटी घटना होती है, हर घटना के प्रति वो अपना कान लगाए हुए रहते हैं और अपने बीवी बच्चों सबको कह रखा है या अपने पति को कह रखा है कि वॉच करो इसका, देखो क्या हुआ। आज सुबह लेट से उठा, बात क्या है, बीमार है क्या जो सुबह लेट से उठा? अब तो ये इसी तरह बंद होकर के अपने बेड पे मर जाएगा। एक दिन ये इसी तरह बेसहारा होके मर जाएगा। यही चर्चाएँ वो करेंगे अपने मियाँ-बीवी। तो इन बातों से भी आप समझ सकते हैं कि ये कितने घनघोर टॉक्सिक हैं। और ये राहु से डोमिनेटेड हैं और मंगल से डोमिनेटेड आपके जो रिलेटिव फ्रेंड्स हैं टॉक्सिक, वो तो डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे, कदम-कदम पे करेंगे। और आपसे एक तरीके से हार जाएँगे तो दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से हार जाएँगे तो तीसरे तरीके से करेंगे। और राहु के द्वारा जो है वो आपसे हर तरह से हार चुका है, अब सिर्फ इंतज़ार कर रहा है, ग्लानि में है कि आप क्यों तरक्की कर रहे हैं। और अपनी मौत का भी इंतज़ार कर रहा है क्योंकि जान रहा है कि अब आपको हरा नहीं सकेगा। और इस बात से तकलीफ़ में है कि आपने खुद तरक्की करके एक बड़ी रेखा खींच करके उनकी रेखा को छोटी साबित कर दिया। बड़ा अचीवमेंट करके, बड़ा इरेक्शन करके इनके छोटे से कंस्ट्रक्शन को छोटा साबित कर दिया। और आपकी हर चीज़ से इनको कॉम्पिटिशन, हर चीज़ से इनको प्रतिद्वंदिता है। क्या आपके आस-पास ऐसे लोग हैं? क्या आप अपने आस-पास में ऐसे दोस्तों को, ऐसे रिलेटिव्स को, ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनको आपकी हर चीज़ से कंसर्न है? आप खाँसते भी हैं तो ये इतना ज़ोर से क्यों खाँसा? ये कम आवाज़ में क्यों नहीं खाँस आप हँसते भी हैं, ये क्यों हँस रहा है, आजकल ज़्यादा हँस रहा है। आप नए कपड़े पहन के बाहर निकल गए, इस बात से इनको तकलीफ़ है। आप समझ रहे हैं कि ये किस तरह के घनघोर टॉक्सिक हैं? और ये दुनिया में कहीं भी क्यों नहीं रहे, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए ये सब छोड़ कर के आपके बगल वाले, पड़ोस वाले घर में आकर के रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो आपसे अटैच्ड हो गई है। खुद एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, आपकी एनर्जी चूस-चूस करके रहेंगे और ग्लानि में भरे हुए हैं, जान रहे हैं कि अब सकेंगे नहीं, अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि भगवान करे कि आपकी मौत हो जाए, तो इससे बढ़ कर के, क्योंकि आप इस बात को जानते होंगे प्रिय दर्शकों, मेरे सब्सक्राइबर्स, कि खुद ऊँचा उठने से बढ़ कर के खुशी मिलती है उन लोगों को दूसरों को नीचा गिराने में। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। अपनी जन्म कुंडली में मंगल और राहु कहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका अध्ययन कीजिए और वो तरीका निकालिए। अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे, मुझसे बातें करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनकी एनर्जी की पहचान करके, इनको बिना हराए इनके नाकों में
रस्सी नथ देनी है। मतलब जैसे कि बैल कितना भी पावरफुल हो, लेकिन किसान लोग उसकी नाक में रस्सी नथ देते हैं। कुछ बैल बलवान होते हैं, कुछ गाय मरखड होती है, मतलब मारती है, बिल्कुल रस्सी तोड़ाती है, सींग चलाती है। कुछ बैल भी ज़्यादा वायलेंट होते हैं। इनको कैसे कंट्रोल करते हैं? इनके घुटनों में, इनके नाक के नथनों में रस्सी बांध करके। असाधारण रस्सी नहीं होती है, मैं आपको बताऊंगा कि वो रस्सी क्या है। और ये विषय इतना डीप है, इतना सेंसिटिव है कि मुझे इसे बोलने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे करना क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके और लाभ हो सके। धन्यवाद।